ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में ऐसा क्या हुआ कि दर्शनार्थियों की आंखों में आंसू आ गए। जहां एक ओर दर्शनार्थियों में उत्साह है तो दूसरी ओर एक ज्ञानवापी का तहखाना रहस्यों से भरा पड़ा है। मानो सदियों से यह तहखाना अपनी गाथा सुनाना चाहता था, किंतु कोई भी सुनने वाला नहीं था। लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था से जब यह तहखाना खुला तो दर्शनार्थियों को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। साक्षात हनुमान जी को देखकर दर्शनार्थी रुधासे हो गए। दर्शनार्थियों को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो पा रहा था। उनकी आंखें भर गईं। हनुमान जी ने कहा, बालक क्यों रो रहे हो। इतना सुनना था कि दर्शनार्थी जोर जोर से दहाड़े मारकर रोने लगे। बोले, हे वीर पुत्र हनुमान, पहले क्यों न दर्शन दिए। इस पर हनुमान जी ने कहा, इस स्थान पर कभी भी पूजा पाठ नहीं हुआ बालक। जैसे ही पूजा पाठ आरंभ हुआ मेरा मन विचलित हो गया और मेरा मन इतना विचलित हो उठा कि मैंने अपने दर्शनार्थियों को साक्षात दर्शन देने का मन बना लिया। मेरे दर्शनार्थियों के जीवन में जितने भी कष्ट हैं उन सभी कष्टों का हरण हो। ज्ञानवापी तहखाने में इतना सुनना था कि श्रद्धालुओं ने भगवान हनुमान की आरती शुरू कर दी। इस आरती में आप भी सम्मिलित हो जाइए, चाहे आप भारत के किसी भी कोने से क्यों ना हो। आप एक ज्ञानवापी परिसर में तहखाने में चाहे उपस्थित हों चाहे उपस्थित ना हो, आप इस आरती में अवश्य सम्मिलित हो जाइए। भगवान हनुमान आपके सभी दुखों को, आपके सभी कष्टों का हरण करेंगे। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर देंगे। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल से गिरवर कांपे। रोग दोष जाके निकट न जाके, अंजनी पुत्र महाबलदाई। संतन के प्रभु सदा सहाई, आरती कीजे हनुमान लला की। आरती कीजे हनुमान लला की। देवीरा रघुनाथ पठाए, देवीरा रघुनाथ पठाए। लंका जारी असुर सहारे, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, लाए संजीवन प्राण उबारे। आरती कीजे हनुमान लला की। आरती कीजे हनुमान लला की। बैठी पाताल तोरी चमकारे, बैठी पाताल तोरी चमकारे। आई रावण की भुजा उखारे, कंचन थार कपूर लो छाई। कंचन थार कपूर लो छाई, आरती करत अंजन माई। आरती कीजे हनुमान लला की। आरती कीजे हनुमान लला की। जो हनुमान जी की आरती गावे, बस ही बैकुंठ परम पद पावे। जो हनुमान जी की आरती गावे, बस ही बैकुंठ परम पद पावे। लंका विध्वंस किए रघुराई, लंका विध्वंस किए रघुराई। तुलसीदास स्वामी कीर्ति गाई, आरती कीजे हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती कीजे हनुमान लला की। 141 मरतबा सभी श्रद्धालु, सभी दर्शनार्थी इस आरती को अवश्य सुने और इसको दोहराएं और जोर जोर से दोहराएं और साथ में इसको गाएं, पढ़ें जितना अच्छे से आप इसको गा सकते हैं। आपके जितने भी कष्ट हैं, आपकी जितनी भी और जो भी मनोकामनाएं आप जो चाहते हैं वो ज़रूर पूरी होगी। भगवान हनुमान का आशीर्वाद रहा। सच्चे मन से 141 मरतबा आप इस आरती को अवश्य सुने और साथ में जोर जोर से गाएं। जब से व्यास तहखाने में श्रद्धालुओं को पूजा का अधिकार मिला है, श्रद्धालु पक्ष द्वारा वहां पर रीति रिवाज के अनुसार सारे काम शुरू कर दिए गए हैं। उसी कड़ी में अब वहां पर भगवान हनुमान जी की
मूर्ति को विराजित किया गया है। बताया जा रहा है कि व्यास जी के तहखाने में 5 बार आरती हुई है। मंगला आरती सुबह हुई है 3:30 बजे, भोग आरती दोपहर 12 बजे, अपराह्न शाम 4 बजे, सायंकाल शाम 7 बजे, शयन रात्रि 10:30 बजे। श्रद्धालुओं को अवगत करवा दूं कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाने में श्रद्धालुओं ने एक बार फिर पूजा पाठ की शुरुआत कर दी है। ये तहखाना काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर के बगल में ही है। वाराणसी कोर्ट ने 31 जनवरी को तहखाने में पूजा करने की अनुमति दी थी। श्रद्धालु पक्ष का दावा है कि सोमनाथ व्यास का परिवार यहाँ साल 1993 तक पूजा करता रहा। तत्कालीन मुलायम सिंह यादव सरकार ने दिसंबर 1993 में पूजा पाठ को रुकवा दिया था। ऐसे में उन्हें 30 साल बाद इंसाफ मिला है। ज्ञानवापी में मंदिर मस्जिद का विवाद और व्यास जी के तहखाने में पूजा का मामला दोनों अलग अलग केस है। श्रद्धालुओं को अवगत करवा दूं, व्यास जी का तहखाना काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के पास एक ज्ञानवापी मस्जिद के साउथ में स्थित है। बात है साल 1819 की, जब अंग्रेजों का शासन था। वाराणसी में तब हिंदू मुस्लिम के बीच दंगे हो गए थे। अंग्रेजों ने विवाद को शांत करने के लिए एक ज्ञानवापी परिसर का ऊपरी हिस्सा मुस्लिमों को दे दिया और पिछले हिस्से में स्थित तहखाना हिंदुओं को दे दिया था। वाराणसी के तत्कालीन मजिस्ट्रेट ने एक ज्ञानवापी के बगल में ही रह रहे व्यास परिसर के तहखाने में पूजा पाठ की जिम्मेदारी सौंप दी थी, क्योंकि व्यास परिवार ही साल 1551 से यहाँ पूजा कर रहा था। इसके बाद 1993 तक सोमनाथ व्यास का परिवार यहाँ पूजा करता रहा। 1992 में अयोध्या में बाबरी विध्वंस के बाद 1993 में यूपी सरकार के आदेश पर प्रशासन ने ज्ञानवापी मस्जिद के चारों ओर लोहे की बैरिकेडिंग से घेराबंदी कर दी थी। सिर्फ एक मेन गेट से ही मस्जिद के भीतर जाने का रास्ता खुला था। इस तरह व्यास जी के तहखाने में जाने का रास्ता बंद हो गया था। इसके उपरांत 30 साल तक यहाँ पर पूजा पाठ नहीं हो पाई थी, लेकिन इसे श्रद्धालुओं की श्रद्धा ही कहा जाएगा। जो 30 साल में नहीं हुआ वो आज 2024 में श्रद्धालुओं ने कर दिखाया। श्रद्धालुओं की आस्था से अब वहाँ पर पूजा पाठ शुरू हो गई और साक्षात जब भगवान हनुमान ने दर्शनार्थियों को दर्शन दिया तो दर्शनार्थी दहाड़े मारकर रोने लगे और भगवान हनुमान के चरणों में गिर गए। यह भावुक कर देने वाला दृश्य जिसने भी देखा उसकी आंखें भर आईं। यहाँ तक कि पंडित जी भी रोने लगे और उनकी भी आंखें भर आईं। श्रद्धालुओं को बात करवा दूं कि ज्ञानवापी परिसर में 14 मई 2022 को सर्वे शुरू हुआ। हिंदू पक्ष ने अदालत में दावा किया कि सर्वे के दौरान 16 मई को मस्जिद के वजू खाने में शिवलिंग पाया गया था। इसके बाद वजू खाने का पूरा एरिया सील कर दिया गया था। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने इसे शिवलिंग नहीं बल्कि एक फव्वारा बताया। सर्वे किए जाने के खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट भी गया, मगर उसे वहां से कोई राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि एएसआई ऐसे तरीके से सर्वे करे ताकि कोई टूट फूट न हो। केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया है कि बिना खुदाई और बिना तोड़फोड़ के सर्वे किया जाएगा। ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। भगवान हनुमान की कृपा रही तो जीत श्रद्धालुओं की होगी, जीत श्रद्धा की ही होगी। श्रद्धालुओं का समय शुभ हो, प्रभु की कृपा सदैव बनी रहे।